हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में फर्जी रूप से नियुक्त शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र के जरिए उनसे कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगा है और इस पत्र को भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शिक्षक सामने आए जो फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं, कुछ कई सालों से नियुक्त हैं। उसके बाद शासन ने गंभीरता दिखाते हुए इनकी जांच की और जांच के बाद कई शिक्षक फर्जी साबित हुए और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और अब जो सचिव ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इस बाबत सूचना मांगी है कि क्या कार्रवाई की गई और इस संबंध में यह पत्र जारी किया गया है। तो आपके भी संज्ञान में कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो फर्जी हैं। अगर आपको लगता है कि उन पर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो आप अपने बीएसए अपने ज़िले के बीएसए से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बार बार ये पूछते हैं कि हमारी जानकारी में कुछ ऐसे हैं जो फर्जी हैं और गलत शैक्षिक दस्तावेज़ों के आधार पर नियुक्ति कर रहे हैं। तो अगर आपको जानकारी है तो आप अपने बीएसए को सूचित करिए कम से कम। बाकी दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जो कि आप सभी जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट फाइनल सुनवाई करने जा रहा है। हालांकि मामले इतने ज़्यादा हैं कि आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि कल ही 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, परंतु जो 67,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जिस आदेश की वजह से रुकी है उस पर राहत मिलने की संभावना है और प्रयास किए जाने चाहिए। और इसीलिए सरकार और आपकी ओर से कुछ अभ्यर्थियों ने अपने एडवोकेट्स किए हैं कि जो 37,339 पद रिजर्व किए गए हैं उन पर सरकार को राहत मिले और सरकार पूरे 69,000 पदों पर 60-65% जो कि क्वालिफाइंग मार्क डबल बेंच ने जिसे एक्सेप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग भर्ती करें। आपको जानकारी दे दें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डबल बेंच के आदेश पर किसी प्रकार का स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है। पिछली सुनवाइयों में इनके अधिवक्ता किसी भी प्रकार से डबल बेंच के आदेश को गलत नहीं साबित कर सके, जिसके बाद सरकार ने पहले 21 मई के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था। बाद में 9 जून का आदेश एक जज की अनुपस्थिति में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आधे से अधिक पदों को रिजर्व कर दिया गया। शेष पदों पर डबल बेंच के आदेश के क्रम में ही भर्ती पूरी करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, परंतु सरकार शेष पदों पर भर्ती करने के बजाय मॉडिफिकेशन लगाई और अब कल ही सारे मामले सुने जाएंगे। आपके पास चांस है, अगर गवर्नमेंट अभी भी ये चाहती है कि भर्ती पूरी हो तो कल पूरा कोशिश सरकार की ओर से होना चाहिए और आपकी ओर से भी एडवोकेट अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका सरकार की ही कल होनी है। वहीं विरोधी बीएड मुद्दे के साथ आएंगे, वो चाहेंगे कि प्रक्रिया रुकी रहे, क्योंकि उनकी ही प्लानिंग है कि प्रक्रिया अभी तक रुकी है। जिस आंसर की मामले में डबल बेंच से हार और फिर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो गई, वही आंसर की मामला आज ऐसा है जिसकी वजह से आपकी नियुक्ति रुकी हुई है। ये इनकी ही प्लानिंग है, इनके ही नेता खुशियां मनाया करते हैं। तो फिलहाल कल का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भर्ती की दिशा कल की ही सुनवाई तय करेगी। आप जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है और दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए जल्द से जल्द अगर नियुक्ति हो जाए, 2-3 दिनों का काम है, क्योंकि अगर कोर्ट आदेश देता है 69,000 मामले में तो नियुक्ति का पूरी लिस्ट आ चुकी है। सिर्फ 3 दिन काउंसलिंग कराना है और 3 दिन के लिए सभी को परेशान होना पड़ेगा, जो सरकार के अधिकारी हैं। उसके बाद समस्त प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बाकी प्रक्रियाएं पूरी हो ही चुकी हैं, जैसा कि आपको पता है। तो यही 3 दिन जो बचे हैं काउंसलिंग के, वो कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर डिपेंड करते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन देती है। कल पूरी मेरिट पर भी बहस अगर होगा तो भी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो कि आपकी विजय हो। और जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो इस समय कोरोना है,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि बात की कोई डेट लगे और इस डेट की वजह से किसी की नियुक्ति प्रक्रिया रुके। मिलते हैं फिर कल और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।